नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रामनगरी दीपोत्सव में एक साथ जलेंगे 27 लाख दिए, सीएम योगी रहेंगे मौजूद। सील हुई रामनगरी की सीमाएं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अयोध्या दीपोत्सव पर उठाया सवाल, कहा हर साल दियों पर खर्च करना समझ से परे। बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 34 पर दौड़ती बस में लगी भीषण आग। बस में लगभग 70 यात्री सवार थे। बिना फिटनेस पर दौड़ रही थी डग्गा मार बस। धनतेरस से भाई दूज तक नहीं होगा आंदोलन। बिजली कर्मचारी संघ की घोषणा, कहा प्रदेश में होगी अब आधा पूर्ति। पीसीएस प्री एग्जाम की आंसर की जारी। प्रयागराज समेत सभी जिलों में 12 अक्टूबर को हुई थी परीक्षा। 25 अक्टूबर तक मांगी गई आपत्ति। यूपी में 23 अक्टूबर के बाद प्रदेश के मौसम में आएगा बड़ा बदलाव। रात का तापमान गिरेगा नीचे, हल्की ठंडक बढ़ने की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात राम का धाम रचेगा कीर्तिमान। अयोध्या से खबर, जहां पर शोभा यात्रा का हुआ आगाज। बता दें कि पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने दिखाई हरी झंडी। पूर्व सांसद लल्लू सिंह, महापौर विधायक रामचंद्र यादव मौजूद रहे। साकेत महाविद्यालय से निकली थी शोभा यात्रा। राम पथ पर लगभग 4 किलोमीटर तय करेगी दूरी। कई प्रदेशों के लोग कलाकार दे रहे हैं अपनी प्रस्तुति। राम कथा पार्क में सीएम योगी करेंगे शोभा यात्रा का स्वागत। शोभा यात्रा का हुआ आगाज। राम पथ पर लगभग 4 किलोमीटर दूरी तय करेगी शोभा यात्रा। कई प्रदेशों के लोग कलाकार दे रहे हैं अपनी प्रस्तुति। शोभा यात्रा का हुआ आगाज। अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रामकथा पार्क से ही पहले दिन के उत्सव की शुरुआत। 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रामकथा पार्क से ही पहले दिन के उत्सव की शुरुआत। दीपोत्सव में हर पल के साक्षी बनेंगे मुख्यमंत्री। अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दीपोत्सव में हर पल के साक्षी बनेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस समय जो है सज रही है और पूरी तरीके से अयोध्या के दीपोत्सव की तैयारियां जो है वो जोरों पर है। और आप देख सकते हैं हम राम की पैड़ी पर खड़े हैं, जहां पर दीपों को लगाया गया है, स्वास्तिक का निशान बनाया गया है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि दीपोत्सव का जो है तैयारियां की अगर बात की जाए तो काफ़ी हद तक जो है पूरी कर ली गई हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर तैयारी की गई हैं। हर तरफ दीप लगा दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, ये सामने आप जो स्टेज देख रहे हैं, इस स्टेज पे शाम को लेजर शो होगा, जहां पर भगवान राम की पूरी झांकी दिखाई जाएगी। कैसे उन्होंने जो है पूरा राम दरबार दिखाया जाएगा। और आप एक दृश्य जो है वो आप देख सकते हैं कि एक तरफ भगवान राम कैसे आगे बढ़े, किस तरीके से जो है जो जंगलवासी थे, जो बानर थे, जो हर
राम काज करने के लिए जो आतुर थे लोग, वो कैसे भगवान राम की जो है सहयोगी बने, कैसे जो है वो जब सीता हरण हुआ, माता सीता के हरण के बाद किस तरीके से लंका पर विजय हुई, तो वो दृश्य देख सकते हैं आप। वो दर्शाया जा रहा है कि कैसे जो है राम सेतु का निर्माण कराया गया था। और आप दूसरी तरफ देख सकते हैं जब वो दृश्य, जब भगवान या कहीं कि जब माता सीता को जो है रावण जो है हर के ले गए थे, उस समय जो है आप देख सकते हैं कि पुष्पक विमान को जो है बनाया गया है। ऊपर जो है रावण के ऊपर प्रहार करते हुए जटायु बनाए गए हैं और माता सीता जो है वो उस पुष्पक विमान में दर्शाई गई हैं। और आप उसके बगल में ही आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है राम मंदिर का जो है वो बनाया गया है और दूसरी तरफ जो है भगवान राम जो है शोभा यात्रा जो निकलती है हर बार, उसका दृश्य बनाया गया है। और भगवान राम और माता सीता जो है रथ में विराजमान है और आगे जय श्री राम की ध्वजा लिए हनुमान जो है राम सेवक जो है वो कहीं ना कहीं आगे दिख रहे हैं। और पीछे देख सकते हैं एक दृश्य पीछे भी है, जो उनके भाई जो हैं लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सब उनके साथ जो है वो पीछे पीछे चल रहे हैं। तो ये सारा दृश्य जो है आज जो है कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है और पूरी अयोध्या जो है अलौकिक जो है वो लग रही है। और शाम को जब ये पूरा दीपोत्सव होगा तो कहीं ना कहीं दीपोत्सव की जो हर तरफ जो है धूम है वो देखने को मिल रही है। और हजारों लोग जो हैं वो इस दीप उत्सव में शामिल होने दूर दूर से आ रहे हैं। और पूरे देश की ही नहीं, पूरे विश्व की नज़र इस दीप उत्सव पे है, जब ये दीप उत्सव अपना ही रिकॉर्ड हर बार की तरह तोड़ेगा। और इस बार माना जा रहा है गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में 27 लाख दियों से ज़्यादा जो है दिए यहाँ पर प्रज्वलित किए जाएंगे। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनित भट्ट, के न्यूज़, अयोध्या धाम। और हर बार की तरह नया कीर्तिमान रचने जा रही है अयोध्या। दीपोत्सव ने 27 लाख दिए बनाएंगे एक नया रिकॉर्ड, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी एक बार फिर से अयोध्या। 1100 ड्रोन और 2100 आरती होंगी। 22 करोड़ लोगों ने अयोध्या में किए हैं दर्शन। भगवान राम के स्वागत के लिए अयोध्या वासी आतुर। एक बार फिर भगवान राम के आने से सज रही है और इस बार भगवान राम अपने दरबार के साथ विराजमान हैं अयोध्या के अंदर, राम मंदिर के अंदर। इससे पहले भगवान राम जो है वो बाल काल में थे और अब कहीं ना कहीं पूरा राम दरबार जब से लगा है तब से संख्या और बढ़ रही है। लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, भगवान राम लौट के आए हैं। कहीं ना कहीं इसका जो उत्सव मनाया जाता है दीपोत्सव या दीपावली, उससे पहले जो सरकार दीपोत्सव करती है हर बार कुछ नया करती है। इस बार भी एक नए रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश है। महंत गिरीशपति जी हमारे साथ हैं और जो महापौर भी हैं अयोध्या के, इनसे बात करते हैं। सर, लगातार हर बार जो है कहीं ना कहीं अयोध्या अपने ही रिकॉर्ड तोड़ती है, इस बार का जो दीपोत्सव वो कैसे बढ़ रही है? देखिए, अगर संख्यात्मक दृष्टिकोण से बात किया जाए, दीपों की संख्या के दृष्टिकोण से, ड्रोन्सों में ड्रोन्स की संख्या के दृष्टिकोण से, सामूहिक आरती में मातृशक्ति, अयोध्या के संत महंत, अयोध्या के वैदिक विद्वान बटुक, इन सब की प्रतिभा के दृष्टिकोण से हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। हम लोग इन सभी जगहों पे हमारी टीमें वहाँ पे लगातार सक्रिय हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के हम लोग दिखाएंगे। अयोध्या और अयोध्या का दीपोत्सव अब यह पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक उत्सुकता का और एक लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है। जो दीपों की आभा है, जो अयोध्या की साज सजावट है, जो चौक चौराहों की सजावट है, जो अंडरपासेस की सजावट है, जो अन्य सड़कों की सजावट है, आप देखे होंगे रामपथ पे किस तरह से फूलों की सजावट है, ये सारी चीज़ें अपने आप में यहाँ के लोगों का उत्साह, यहाँ के लोगों के आनंद को अभिव्यक्त करती हैं। दीपावली का समय है, लोगों को अपने घरों में बहुत से काम करने होते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग आते हैं, निकलते हैं, उसका दर्शन करते हैं। और इन सबसे ऊपर ये जो अयोध्या की मूल भावना है कि भाई हमारे आराध्य अगर विजय प्राप्त करके आ रहे हैं लंका पे, तो ये हमारा पौराणिक भी कर्तव्य है। हमारे पूर्वजों ने हमको ये संस्कृति दिखाई है, हमारा ये सांस्कृतिक कर्तव्य है कि हम उनके स्वागत के लिए जो कुछ भी आनंद उत्साह बिखेर सकते हो, दियों के तौर पे, फूलों के तौर पे, सजावट के तौर पे, वो करें। और अयोध्या आज उसका प्रतीक बन के उभरी है। पूरी दुनिया में असत्य पे सत्य की विजय एक दिए के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही है और पूरी दुनिया इस दिए की झलमलाहट की, इसकी जगमगाहट को देख रही है। इस बार ये माना जा रहा है कि जो भव्यता है राम मंदिर की, पहले जो है भगवान राम की जो मूर्ति की स्थापना हुई वो बाल काल की थी, अब जो है पूरा राम दरबार, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि इस बार जो है राजा राम की जो है वो छवि कहीं ना कहीं दिख रही है? नहीं, भगवान राम का दरबार सजा हुआ है,
और उनके दरबार में जितने आनंद हो सकते हैं, जितने उत्सव हो सकते हैं, वो सब हो रहे हैं। और मैं उस दिन से, जिस दिन से भगवान रामलला की स्थापना हुई है, राम दरबार की स्थापना हुई है, अयोध्या में पैराडिग्म शिफ्ट आया हर चीज़ में। आप देखिए अयोध्या लगातार उत्सवों का, अवसरों का, संभावनाओं का ये नगर बन के उभरा है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा 22 करोड़ पर्यटक अयोध्या आए हैं। साफ तो कुछ ना कुछ तो है ही हमारे अंदर, राम जी की कृपा और राम जी के दरबार सजा, कौन नहीं राम दरबार में आना चाहेगा। लेकिन कुछ लोग अगर राजनीतिक गलियारे से देखा जाए तो लगातार विरोध करते हैं, लगातार कहते हैं कि धन का व्यर्थ है, संस्कृति के नाम पर आडंबर है। देखिए ये सब चीज़ें अब कहाँ पे, इसके पहले नृत्य उत्सव होता था, आप जान ही रहे हैं, है ना। लोगों के फूहड़ गाने कहाँ पर होते थे, ये लोग आप जान ही रहे हैं, लोगों के फूहड़ नृत्य कहाँ पे होते थे। और उस समय के तत्कालीन प्रतिनिधि बैठ के उनको बड़ी फुहरता के साथ देखते थे। एक संस्कृति का वो पहलू है और एक संस्कृति का यह पहलू है कि एक छोटे से दिए की आभा पूरी दुनिया को चमत्कृत कर रही है। और जिनको एक ना चोर ही चंदन रात न भावा, जो चोर होते हैं उनको चांदनी रात नहीं अच्छी लगती है। धन्यवाद। तो ये थे महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, जो कि मेयर हैं अयोध्या के, और उनका साफ कहना है कि लगातार जो है अयोध्या अपने जो है चरम पर, या यूँ कहे कि अपने हर कार्यक्रम को जो है अयोध्यावासी ऐसा कर रहे हैं जैसे भगवान राम हर बार उनके बीच आते हों लंका से विजय करके। और इस बार भी जो दृश्य रहेगा वो और विहंगम रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो रिकॉर्ड हैं वो पिछले बार के तुलना में भी इस बार का जो रिकॉर्ड है वो टूटेगा और पूरे विश्व की नज़र जो है अयोध्या पर आज टिकी हुई है। कैमरामैन अंकित तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज़, अयोध्या धाम। और रामानुज संवाददाता अयोध्या से सरयू के पास लता चौक से हमारे साथ बने हुए हैं। रामानुज जी, अगर हम बात करें तो किस तरीके का माहौल जो है वो आज अयोध्या में देखने को मिल रहा है? कल दिवाली है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज पहुंच जाएंगे अयोध्या। कैसा लग रहा है अयोध्या में? सबसे पहले तो आज 2 बजे से पहले हर हालत में ये लोग वहाँ पर अपना सामग्री। देखिए, अगर बता दें आपको कि हम इस समय अयोध्या के लता चौक पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ जो है राम की पैड़ी है, जहां पर जो है तैयारियां जो हैं अभी भी चल रही हैं दीप की, जो दीप प्रज्वलित होंगे। और आप इस तरफ देख सकते हैं कि अयोध्या के अंदर पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद है। और अभी कुछ ही देर पहले जो है जो शोभा यात्रा थी वो यहाँ पर जो है समाप्त हुई है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो तमाम राज्य के लोग जो है वो यहाँ पर इस जो है शोभा यात्रा के अंदर शामिल हुए थे, जो है करतब दिखा रहे थे। कुछ ऐसे लोग थे जो वहाँ अपने ट्रेडिशन जो नृत्य हैं वो यहाँ पर दिखा रहे थे। तो आप देख सकते हैं अयोध्या का जो माहौल है वो साफ देखा जा रहा है कि लोगों के अंदर जो आस्था है, लोग किस तरीके से जो आ रहे हैं। देख सकते हैं कि लोग अपने सरों पर जो है कहीं ना कहीं जो है सामान रख कर आ रहे हैं और भगवान राम के इस कार्यक्रम में, भगवान राम के इस काज में जो है शामिल होने के लिए जो है यहाँ पर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि हर जगह जो है सजा हुई है अयोध्या पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं कि नगर निगम क्षेत्र हो या नगर निगम के साथ साथ जो है इस अयोध्या की परिधि में जितने भी जो मंदिर हैं वो भी जगमगाएंगे और उनके लिए भी जो है दीप का ये उत्सव जो है वो कहीं ना कहीं महा उत्सव है। और अगर बात की जाए, आप देख सकते हैं कि पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद है। कहीं भी कोई भी तरीका जो है लोग बिना अनुमति के जिनके पास नहीं उनको आने नहीं दिया जा रहा है। हाँ, जो अन्य लोग हैं जिनको जो है जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर व्यवस्था जो है वो की गई है। और आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं व्यवस्था और जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। भीड़ जो है अब धीरे धीरे जो है बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, वापस आते श्री रामानुज जी, अगर हम बात करें यहाँ पर तो सीमाएं जो हैं अयोध्या की उन्हें भी बंद कर दिया गया है फिलहाल, और अपना ही कीर्तिमान जो है वो एक बार फिर से स्थापित करने जा रही है अयोध्या। और जो रिकॉर्ड था अयोध्या के नाम उसे तोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। देखिए यशी, अगर बात की जाए कि अयोध्या में जब से दीप उत्सव शुरू हुआ है तब से लगातार जो है जो संख्या है, जो रिकॉर्ड है वो लगातार टूट रहा है। और इस बार भी माना जा रहा है कि लगभग 27 लाख दीप जो है वो प्रज्वलित होंगे अयोध्या के घाटों पर। और इसके साथ साथ इस बार जो मैपिंग होगी वो अयोध्या के मंदिरों में जो दीप लग रहे हैं उनकी भी मैपिंग होगी। तो माना जा रहा है कि इस बार जो है लगभग 27 लाख से ज़्यादा दीप जो है प्रज्वलित होंगे। और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं लोग जो
है वो भी जुड़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो ड्रोन का है वो यहाँ पर पिछली बार की तुलना में इस बार 1100 ड्रोन जो है यहाँ पर जो है झांकी दिखाएंगे, जो दृश्य दिखाएंगे, चाहे वो राम दरबार का हो, भगवान राम का हो या फिर सीताहरण का। तो हर एक दृश्य जो है जब यहाँ पर लेजर शो शुरू होगा उसके बाद वो जो है ड्रोन शो दिखाया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जो कलाकार हैं वो झांकी जो है शोभा यात्रा समाप्त होने के बाद जो है जा रहे हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए कि अब जो है लगातार तैयारी जो है वो हो चुकी है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 3 बजे पहुंचेंगे अयोध्या के अंदर और जो है वहां पर भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी को भी रिसीव करेंगे और लक्ष्मण जी को भी रिसीव करेंगे। उसके बाद जो है उनके जो है पूजा अर्चना करेंगे। और इस बार भी कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि काफ़ी जो है दृश्य जो है अलग देखने को मिल रहा है। इस बार भी जो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जो है पहले से ज़्यादा दीप जो है इस बार जलाए जाएंगे। और इस बार जो है जो आरतियाँ होंगी उसमें जो है पिछली बार जो संख्या थी महंतों की वो 1100 थी, इस बार 2100 जो है वो होगी। तो जाहिर सी बात है कि अपनी हर जो है रिकॉर्ड को अयोध्या के दीप उत्सव में जो है वो तोड़ा जा रहा है। इस बार भी माना जा रहा है पिछली बार के मुकाबले जो दीप ज्यादा जलाएंगे। वापस आते शिवेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चौधरी चरण सिंह घाट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और शिवेंद्र, अगर हम बात करें तो किस तरीके का माहौल जो है वो घाटों पर नजर आ रहा है? दिवाली के दिन ये घाट रोशनी से जगमग होंगे और जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि जो पुराना रिकॉर्ड था उसे तोड़ते हुए ये दीप जलाए जाएंगे। और इस बार क्या नया और क्या खास जो है वो अयोध्या में हमें देखने को मिलने वाला है? किस तरीके से इस बार की दिवाली और खास हो जाती है पिछले साल की तुलना में? देखिए, अगर मैं बताऊं कि अयोध्या की दिवाली है, अगर उसकी बात करी जाए तो ये दिवाली ही नहीं, ये महा उत्सव के रूप में अयोध्या में स्थापित हो चुकी है। क्योंकि ये जो है 9वां वर्ष है जो दीपोत्सव का है। लगातार ये 9वां साल रहेगा जिसमें रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे। अगर एक रिकॉर्ड की बात करूं तो एक रिकॉर्ड जो हर वर्ष टूटता है वो अपने ही बनाए रिकॉर्ड को अयोध्या हर वर्ष टूटती है, वो है दीप जलाने के रिकॉर्ड। जो पिछले साल की जो संख्या थी वो करीब 25 लाख रखी गई थी और इस बार जो संख्या है उसको जो टारगेट है वो 26 लाख रखा गया है। लेकिन तैयारियां जो है वो करीब 28 से 30 लाख दिए जलाने की है। उसको लेकर के जो तमाम वॉलेंटियर्स हैं, जो तमाम स्कूल के छात्र हैं, अवध यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जो अयोध्या के केंद्रीय विद्यालयों के छात्र हैं, वो तमाम छात्र जो है जुटे हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सक रहे हैं, ये घाट नंबर 46 है जहाँ पर मेरी मौजूदगी है। और घाट नंबर 46 में अगर बताऊं तो जो दीये बेचने का कार्य है वो किया जा चुका है, दिया बिक चुका है। और जो तमाम जो वॉलेंटियर्स है वो इतनी चिलचिलाती धूप है, मेरे पीछे आप देख सकते होंगे कड़ी धूप है। और कड़ी धूप में भी मैं बताऊं कि अगर यहाँ पे जितने वॉलेंटियर्स हैं वो लगातार दीपक बिछाने का कार्य कर रहे हैं। अब इसमें तेल और बाती ये दोनों चीज पढ़नी है। तेल और बाती चढ़ने के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मंच पर होंगे तो उसी समय ये विश्व कीर्तिमान अयोध्या अपने नाम करेगी। एक बार फिर से जो तैयारियां हैं वो भव्य है, पूरी है। हमारे साथ कुछ अध्यापक भी मौजूद है जो अयोध्या के कॉलेजों से है, हम इनसे ही जानते हैं। सर क्या है कि नहीं नाना? मेरा नाम देवेंद्र कुमार पांडे है। सर, जो तैयारियां हैं वो कितनी भव्य हैं, कितनी दिनों से ये तैयारियां कर रहे हैं बच्चे, कैसे कर रहे हैं? तैयारी तो भैया काम करना है, अंदर भी आज चढ़ाएंगे होते हैं। हमारे बच्चे घाट नंबर 46 पर है और कल दिया लगाए यहाँ पर बाती लगाए हैं और अभी कुछ देर बाद उसमें तेल डालेंगे। लेकिन बच्चों में जो उत्साह है अद्भुत, और बच्चों के साथ साथ हम अध्यापक, हमारे साथी अध्यापक भी हैं, सब साथी पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर लगे हैं। कार्यक्रम भव्य हो, अद्भुत हो, इसके लिए लगातार 2-2:30 बजे लगभग इस कार्य में जुटे हैं। क्योंकि भगवान श्री राम का कार्य हृदय से बच्चे कर रहे हैं, धूप है, कड़ी है, ऐसे में कितने बच्चे। ठीक है शिवेंद्र, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से दिवाली का ये उत्सव हम यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ही धूमधाम के साथ अयोध्या में दिवाली मनने वाली है। अपना ही रिकॉर्ड एक बार फिर से अयोध्या तोड़ेगी। इस बार की तरह नया कीर्तिमान रचने जा रही है अयोध्या। आपको बता दें कि इससे पहले अभी शोभा यात्रा निकाली गई थी। और रामानुज संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे। रामानुज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।
हरदोई से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर साइकिल सहित खाई में गिरा दिव्यांग युवक के लिए फरिश्ता बनी यूपी पुलिस के कांस्टेबल सिकंदर युवक के लिए बने फरिश्ता। साइकिल सहित सड़क के किनारे खाई में गिरा था दिव्यांग। कांस्टेबल ने दिव्यांग को निकाला बाहर। कांस्टेबल सिकंदर ने दिव्यांग को पहुंचाया घर। गौसगंज को चौकी के कांस्टेबल की हो रही है प्रशंसा। कासिमपुर थाना क्षेत्र के गौसगंज मार्ग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हरदोई से खबर, जहां पर दिव्यांग साइकिल सहित खाई में गिर गया। और हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं। और हापुड़ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सड़क बनाने में भ्रष्टाचार उजागर। खराब सड़क देखकर भड़के बीजेपी विधायक। खराब सड़क देखकर भड़के बीजेपी विधायक। कार्तिक पूर्णिमा मेला मार्ग में भ्रष्टाचार, विधायक के पैर मारते ही उखड़ गई सड़क। बीजेपी विधायक हरेंद्र तेवतिया ने खोली पोल। गढ़ के मेला मार्ग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ना चले 4 दिन भी ना चले, ये चलेगी, ये चल जाए तो बताओ चलेगी। ये देखना है भाई, तो उन्हें बताओ ये रुकेगा काम। हमीरपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर ठेके के पास गड्ढे में मिला अधेड़ का शव। पानी के गड्ढे में शव मिलने से इलाके में हड़कंप। शव देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को गड्ढे से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बेवार थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ठेके के पास गड्ढे में मिला अधेड़ का शव। आज दिनांक 19/10/2025 को सुबह करीब 7 बजे थाना बेवार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम निवादा बस स्टैंड के पास देसी शराब ठेका के लगभग 20 से 25 मीटर आगे पानी भरे सड़क किनारे गड्ढे में झंडू कुशवाहा पुत्र स्वर्गीय मुल्लू कुशवाहा उम्र करीब 62 वर्ष निवासी लोधीपुर निवादा मृत अवस्था में पड़े हैं। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस व फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची। मृतक के बड़े बेटे सियाराम उम्र करीब 31 वर्ष ने बताया कि वे गौशाला में काम करते थे। खबर गाजीपुर से है, जहां पर सुबह का सन्नाटा। गंगा किनारे उगते सूरज के लालिमा और स्नान करती मासूम हंसी। तभी गंगा की लहरों ने निगल ली 3 जिंदगियां। करंडा थाना क्षेत्र के अंबा घाट पर सुबह लगभग 6 गंगा के में स्नान कर रही थी। अचानक गहराई में फिसलने से अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार के बीच 3 युवतियां लहरों में समा गई, जबकि 4 को स्थानीय मल्लाह बलराम चौधरी ने अपनी जान जोखिम में डालकर खींचकर बाहर निकाला। कराना है कि आज दिनांक 19 अक्टूबर को सुबह करीब 6:15 बजे ये सूचना मिली कि कुछ बच्चियां जो हैं थाना करंडा के अंतर्गत पड़ने वाले लीलापुर के अम्बा घाट पर स्नान करने गई थी, और जिसमें से कुछ बच्चियां डूब गई हैं। वहाँ पे काफ़ी बच्चियां थीं, जिसमें से कुछ बच्चियों को बचाया गया, लेकिन जो 3 बच्चियां थीं वो डूब गई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल जो है पुलिस मौके पर पहुंची। प्रशासनिक अमला वहाँ पे पहुंचा, उपजिलाधिकारी सदर और मैं भी मौके पर पहुंचे। साथ ही जो SDRF की टीम है उसको सूचित किया गया, वो भी पहुंच गई है। उसके बाद वहाँ पहले स्थानीय जो नाविक थे, जो गोताखोर थे, उनकी मदद से उनको ढूंढा गया। उसके बाद वहाँ पर अब SDRF भी पहुंच गई है। बांदा में दीपावली के पावन पर्व को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी श्रीमती जुरेबा और पुलिस अधीक्षक श्री पलाश बंसल ने जिले में लगने वाली अस्थायी पटाखा दुकानों का गहन निरीक्षण किया है। यह निरीक्षण बबेरू कस्बे की मंडी समिति, पंडित जैन डिग्री कॉलेज ग्राउंड और बांदा शहर के GIC ग्राउंड में स्थापित दुकानों पर की गई। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पटाखा विक्रेताओं को सुरक्षा मानकों, नियमों और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी है। बांदा जनपद में दिवाली के लिए जितने भी पटाखे दुकान जो शहर में लगी है उसका इंस्पेक्शन किया गया है। तो हमारा GIC ग्राउंड है, उसमें 50 दुकान लग रही है। पंडित जैन कॉलेज के ग्राउंड में 39 शॉप्स अभी तक अनॉटेड है। तो ये सभी दोनों ग्राउंड्स का इंस्पेक्शन किया गया है मेरे कप्तान साहब के द्वारा। तो उन सबको जागरूक किया है, कितने भी हमारा इनके कपड़ा जो लगा रखा है दुकान में, और जितने भी फायर
सेंसिटिव थिंग्स है वो सब हटाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है। रैंडमली 4-5 लोग का लाइसेंस भी चेक किया है। दोनों जगह पर हम लोग एक कंट्रोल सेंटर भी बनाएंगे। ओवरऑल एक जागरूकता क्रिएट करने के लिए एक अभियान है और सबसे अनुरोध है अपना सुरक्षित तरीके से दिवाली मनाएं। पूरे देश में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। अम्बेडकर नगर में भी दीपावली के पहले खास रौनक बाजार में देखने को मिल रही है। दिवाली का पर्व रोशनी, मिठास और खुशियों के साथ साथ पटाखों की चमक के बिना अधूरा माना जाता है। हर साल की तरह इस बार भी बाजारों में एक से एक बढ़कर मिठाइयां, मिट्टी के खिलौने, पटाखों की रौनक दिखाई दे रही है। बता दें कि अम्बेडकर नगर में दीपावली की बड़ी ही जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। इस बार दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर सोमवार को मनाया जाएगा, लेकिन देखा जा रहा है कि 4 दिन पहले ही मिठाई की दुकान, बर्तन की दुकान, पटाखे की दुकान पर भीड़ लगी हुई है। दीपावली का त्योहार है, उसके पहले धनतेरस का त्योहार आता है, जो कि हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दुकानों पे बर्तन को लेकर, चाहे वह गाड़ी को लेकर, चाहे वह मोटरसाइकिल को लेकर, हर तरीके से जो है दुकानों पे जो है भीड़ दिखाई देती है। उसके 1-2 दिन पहले भी भीड़ दिखाई देती है। खासतौर से लोग अगर बड़े वाहन को नहीं ले पाते हैं तो वह छोटे मोटे बर्तन लेकर धनतेरस का त्योहार मनाते हैं। तो इस वक्त एक बर्तन की दुकान पे पहुंच चुके हैं और बातचीत करने के लिए दुकान के ओनर है, उनसे पूछते हैं किस प्रकार से आपकी बार का धनतेरस से देखते हैं पिछली बार की अपेक्षा क्या है धनतेरस का। आपकी बार धनतेरस का त्योहार आप किस प्रकार देख रहे हैं? हर बार की अपेक्षा इस बार भी धनतेरस का त्यौहार अच्छा जाएगा और मार्केट में काफ़ी रौनक है। जीएसटी कम होने से जो है मार्केट में काफ़ी लोगों के अंदर प्रोत्साहन भी एक है, तो अच्छा ही जाएगा हर बार की अपेक्षा। अच्छा, जीएसटी से फायदा हुआ है? जीएसटी से फायदा क्यों नहीं हो रहा है? लोगों को हर चीज़ों के रेटों में कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल ही रहा है सरकार की तरफ से, जो जीएसटी कम की गई है। तो क्या बर्तन में भी फायदा हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? ये बर्तन आप जैसे टोप दिखाई दे रहा है, तो क्या इसमें जीएसटी की वजह से जो है इसमें फायदा हुआ है? क्यों नहीं हुआ? पहले अभी कितने का होगा ये? जैसे पहले किसी पे जो है 12% जीएसटी थी, अब वो जीएसटी जो 5% की हो गई है, तो लोगों को राहत तो है ही है। अभी ये टोप का दाम क्या होगा? अब टोप का दाम जैसे मान लीजिए सपोज दैट पहले 170 रुपये किलो था, अब उसका रेट जो है उसको 7% कर लीजिए, उसका रेट हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे जीएसटी का भी जो है इस धनतेरस पे आपकी बात फायदा दिखेगा। और हमारे साथ कुछ और लोग हैं बातचीत करने के लिए, इनसे भी पूछते हैं। थोड़ा आगे आ जाइए। और किस प्रकार से धनतेरस का त्योहार देख रहे हैं? आपकी बार धनतेरस का त्योहार दीपावली का किस प्रकार आप देख रहे हैं? धनतेरस आपकी बार अच्छा ही रहेगा, क्योंकि लोगों को जीएसटी का कम हो रहा है, इसलिए फायदा है। जीएसटी से फायदा मिला है? क्यों नहीं फायदा मिला है? हर माल पे, हर सामान पे छूट मिल रही है। मतलब दीपावली का त्योहार अच्छा जाएगा। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।